Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion the radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.529 angstrom and reason दे रखा है radius of each circular orbit Rn is equal to 0.529 angstrom n square by z where n equal to 1 2 3 and z is equal to atomic number. तो आइए बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया है बच्चों बोर्स मॉडल से, बोर्स मॉडल एंड बोर्स ने रेडियस जो दिया था आर एन, इसका जो फॉर्मूला था ये क्या था 0.529 इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड और ये आता है एंगस्ट्रॉम के अंदर। ठीक है, तो ये जो एन होता है ये होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट और वी कैन से नंबर ऑफ सेल। अगर फर्स्ट सेल है तो एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, सेकेंड है तो 2 लेंगे, थर्ड सेल है तो 3 लेंगे, फोर है तो 4 लेंगे, इस तरह से एंड सो ऑन। एंड जो जेड होता है हमारा ये क्या होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हमें असर्शन में दे रखा है द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं R1 का वैल्यू निकालूँ हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन, तो ये कितना आएगा 0.529 इंटू में एन स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है तो हम लोग एन का वैल्यू यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे एंड जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो जो रेडियस आएगा हमारे पास, ये रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का कितना आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो एसर्शन हमारा करेक्ट है एंड रीजन में दे रखा है द रेडियस ऑफ इच सर्कुलर ऑर्बिट आर एन इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये रेडियस का फॉर्मूला बोर्स ने दिया था, तो ये भी क्या है करेक्ट फॉर्मूला है। ओके, एंड इस फार्मूला से ही हम लोग क्या करते हैं रेडियस फाइंड आउट करते हैं। सो एसर्शन एंड रीजन दोनों क्या है बच्चों करेक्ट है। तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर एसर्शन। तो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.